बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर देखेंगे और इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। टाइप्स के बाद हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, और लेक्चर नंबर 5 है ये। आज स्टार्ट हम ये करेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन। स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते क्या है और इसको क्यों हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंट की शेप में होते हैं कि हम ये बात करते हैं कि अगर हमने कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना है तो उस नेटवर्क से हम कौन सी केबल्स को यूज़ करें या कौन सी केबल्स को हम प्रेफर करें या कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस को हम प्रेफर करें। अगर इसको हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर लिख के अपने पास रख लेते हैं, वी कैन कॉल देम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जिसको हम फॉलो करते हुए किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए थिंग्स जो हैं वो ईजी हो जाती हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं और हम नेटवर्क ईजीली डिज़ाइन कर लेते हैं अगर हमारे पास कोई नेटवर्क स्टैंडर्ड्स मौजूद हों तो। स्टूडेंट्स, अब इसकी हमारे पास टाइप्स कौन सी मौजूद है? दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। वन इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स। डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या होता है कि अगर फैक्ट्स की बेस के ऊपर हम कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डी फैक्टो स्टैंडर्ड है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर या कोई भी इंडिविजुअल इसको डिज़ाइन कर सकता है और अपने नेटवर्क के अंदर इसको यूज़ भी कर सकता है। ये आपका नेटवर्क जो है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता। इसको सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी ने चेक किया होता है, उसी ने इसके फैक्ट्स की बेस के ऊपर इसको स्टैंडर्ड बनाया होता है। लेकिन मोस्टली इसी स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कोई भी कंपनी जो है इसको बना सकती है। जो दूसरी टाइप हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स। डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स बाय लॉस और रेगुलेशंस की बेस के ऊपर इसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है। कुछ गवर्निंग बॉडीज हमारे पास मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, जो गवर्निंग बॉडीज जो हैं इन स्टैंडर्ड्स को प्रूफ करती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है। उन स्टैंडर्ड्स को हम डी ज्यूरी या बाय लॉस या रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वो कौन कौन सी नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज मौजूद है जो डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स जो हमें प्रोवाइड करती हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज मौजूद है जिसके अंदर सबसे पहले ANSI एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से हमारे पास मौजूद है। सेकंड वन इज वेरी वेल नोन IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तीसरी हमारे पास ISO, ये भी बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हम एक स्टैंडर्ड जो वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे भी, दैट इज कॉल्ड OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। वो हमारा ISO स्टैंडर्ड, ISO नहीं, उसी स्टैंडर्ड नहीं, हमें OSI मॉडल जो है वो प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट वन इज EIA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। उसके बाद हमारे पास टेलकॉर्डिया और सबसे लास्ट में ITU-T, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर, जिसको फॉर्मली हम CCITT का नाम भी देते थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जो हमें डी ज्यूरी स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं और इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए हम जो अपने नेटवर्क के जो डिज़ाइन करना है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स थे। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखें कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कंपोनेंट्स इज बेसिकली पीसेस या चंक्स जिसकी बेस के ऊपर हम ये करते हैं कि नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं और नेटवर्क डिज़ाइन करते हुए हम स्पेसिफिक गोल जो है वो अचीव करते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से पीसेस को हम जोड़ के नेटवर्क बनाते हैं और फिर एक स्पेसिफिक जो गोल है हमारा वो अचीव करते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा शेयरिंग का गोल होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर। स्टूडेंट, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में आपको मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल को। क्लाइंट सर्वर मॉडल के हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो ज़रूरी कंपोनेंट दैट इज़ कंप्यूटर।
तो यहाँ पे एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो क्लाइंट सर्वर मॉडल की ले रहे हैं। क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स दैट रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम सर्वर्स, कि आपके नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से कुछ कंप्यूटर्स आपके क्लाइंट्स होंगे और कुछ कंप्यूटर्स आपके सर्वर्स होंगे। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर होंगे वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर कंप्यूटर उसके रिक्वेस्ट के रिप्लाई में इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट्स को वापस भेजते हैं। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे पास जितनी भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस मौजूद होती हैं, तमाम डिवाइसेस के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूर मौजूद होता है। दैट इज़ बेसिकली सर्किट बोर्ड दैट फिट्स इनसाइड एवरी कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। ये एक सर्किट बोर्ड होता है। जो भी डिवाइस हमने नेटवर्क पे जिसको कम्युनिकेट करवाना है, उससे डाटा दूसरी डिवाइस के साथ शेयर करना है, हम उसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूर यूज़ करेंगे। इसके बगैर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इवन वो आपके मोबाइल सिस्टम्स हों, इवन वो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हों, दोनों के अंदर आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो ज़रूरी चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। अब कम्युनिकेशन होती कैसे है? स्टूडेंट्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एक फ़िज़िकल पोर्ट अवेलेबल होती है। अब फिज़िकल पोर्ट क्या चीज़ है? फिज़िकल पोर्ट ये चीज़ है जिससे हम दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं उस कंप्यूटर के साथ जिसका वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो जिससे कनेक्शन हम नेटवर्क के साथ देते हैं किसी भी डिवाइस को, वो फिज़िकल पोर्ट कहलाती है और वो फिज़िकल पोर्ट आपकी NIC को बिलोंग करती है। तो इसलिए NIC कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके नेटवर्क का। इसके बगैर नेटवर्क पे कोई भी डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। स्टूडेंट्स हमने ये बात पहले भी की थी कि हम जब भी नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो नेटवर्क डिज़ाइन करने के बाद डिवाइसेस ने आपस में डेटा शेयर करना है। डेटा शेयर करने के लिए हमें ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। वो वायरलेस भी हो सकता है, वो वाइड भी हो सकता है। वाइड का मतलब है कि केबल्स वगैरह यूज़ करेंगे हम, और वायरलेस है कि हम केबल्स को यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स वाइड और वायरलेस के बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी वाइड अवेलेबल है और कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेटवर्क का कि ट्रांसमिशन मीडिया जो वो लाजमी यूज़ करेंगे हम, तभी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है नेटवर्क के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड रिपीटर। इट इज़ यूज टू मेक द सिग्नल स्ट्रॉन्ग इन द नेटवर्क। स्टूडेंट्स होता ये है हमारे पास कि जब हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो हर कंप्यूटर या हर डिवाइस की एक लिमिट होती है, या आपकी जो केबल्स या ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज़ करें उसकी लिमिट होती है कि स्पेसिफिक लिमिट के बाद वो सिग्नल्स जो उस पर ट्रैवल कर रहे हैं मीडिया के ऊपर वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास एक डिवाइस अवेलेबल दैट इज़ कॉल्ड रिपीटर। रिपीटर ये काम करता है कि वो उन वीक सिग्नल्स को स्ट्रेंथन कर देता है, उनको वीक सिग्नल को बूस्ट अप कर देता है। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोग अपनी कार्स के अंदर म्यूज़िक सिस्टम यूज़ करते होंगे और एम्पलीफायर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। तो स्टूडेंट्स एम्पलीफायर जो है वो एनालॉग सिग्नल को बूस्ट अप करता है, रिपीटर डिजिटल सिग्नल को बूस्ट अप करता है और इसको हम नेटवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास डिवाइस है हब। हब इज़ बेसिकली कॉल्ड अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। हब के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, आज दोबारा इसको फॉर्मली आपको डिटेल से बता देता हूँ। हब को हम मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। नॉर्मली रिपीटर के अंदर हमारे पास सिंगल पोर्ट्स अवेलेबल होती है, एक सेंडर के लिए और एक रिसीवर के लिए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रिपीटर जिसके अंदर एक से ज़्यादा पोर्ट्स अवेलेबल हो, लाइक 4 हो 8 हो, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ हब। तो हब मल्टी पोर्ट रिपीटर का भी इसको नाम देते हैं हब को, और इसको हम यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजीज़ के अंदर। ये टोपोलॉजीज़ के चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम हब को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास हब के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। तो लेट्स सी। हब इज़ अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है? ब्रॉडकास्ट का ये मतलब है कि अगर आप फिगर के अंदर देखें PC1, PC2 और PC3 3 पीसेस अटैच है आपके हब के साथ। अगर PC1 ने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की है PC3 को, तो नॉर्मली होना तो ये चाहिए कि सिर्फ PC1 की जो इन्फॉर्मेशन हो PC3 तक ही जाए, PC2 के पास वो इन्फॉर्मेशन ना जाए। लेकिन हब के अंदर ये ड्रॉबैक है कि हब क्या करेगी? ब्रॉडकास्टिंग करेगी। हब इनकमिंग पोर्ट के अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर आपका ये मैसेज जो है वो सेंड कर देगी। तो उस केस के अंदर PC3 के पास भी मैसेज जाएगा और PC2 के पास भी जाएगा। और अगर इन तीनों के अलावा कोई और सिस्टम्स भी अटैच है आपके हब के साथ, तो उनके पास भी मैसेज जो है वो रिसीव होगा। एग्जीक्यूट उसको सिर्फ और सिर्फ PC3 ही करेगा क्योंकि वो मैसेज उसके लिए। लेकिन हब का ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि वो ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज को, और मैसेज जो आपका वो तमाम पोर्ट्स के ऊपर सेंड होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन ए सेम नेटवर्क। इसका एक और ड्रॉबैक है,
इसीलिए हम इसको स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको लार्ज नेटवर्क्स के अंदर हम हब को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सेम नेटवर्क अगर आपका है तो आप हब को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं तब आप हब को यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको कोई और डिवाइस जो है वो नेटवर्क के अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास हब की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड ब्रिज। सिमिलर नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। स्टूडेंट्स अगर आप फिगर में देखें, ब्रिज के साथ आपको डिफरेंट नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं। दो नेटवर्क्स कनेक्ट हैं लेकिन दोनों नेटवर्क सेम है, उनकी टोपोलॉजी सेम है, उनके प्रोटोकॉल सेम है। तो अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स जिन पे टोपोलॉजी सेम हो, जिनके प्रोटोकॉल सेम हो, उनको अगर कनेक्ट करना है आपने आपस में, तो आप ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हब और ब्रिज के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि हब आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, सेम डिवाइसेस को, सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को। ब्रिज आपके सेम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका हब और ब्रिज के साथ। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्विच। स्विच यूज इन स्टार टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी कि हब के अंदर कि हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब यूज़ करते हैं। हब की बजाय अगर आपने बेटर काम लेना है अपने नेटवर्क के अंदर तो हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं। इट यूजेस NIC कार्ड्स फिजिकल एड्रेस टू ट्रांसफर द डाटा। स्टूडेंट्स अब ये फिजिकल एड्रेस क्या चीज़ है? अभी मैंने आपको NIC कार्ड के बारे में बताया था कि NIC कार्ड किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। NIC कार्ड के थ्रू एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेट कर सकता है, डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। स्टूडेंट्स हर NIC कार्ड का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो उसके ऊपर बर्न्ट इन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। वो फिजिकल एड्रेस, उसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, NIC कार्ड एड्रेस भी कहते हैं, उसको इथरनेट एड्रेस भी कहते हैं, उसको लैन एड्रेस भी कहते हैं। ये उसके डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर लिखे हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं। तो दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं नेटवर्क के ऊपर, उन सब का कोई ना कोई NIC कार्ड है और उस NIC कार्ड के ऊपर एक फिजिकल एड्रेस मौजूद है। और ये याद रखिएगा कि वो फिजिकल एड्रेस पूरी दुनिया में हर डिवाइस का यूनिक है। अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर है या कोई मोबाइल फ़ोन है या आपके पास कोई कंप्यूटर है और मोबाइल फ़ोन है, उसके NIC कार्ड का जो फिजिकल एड्रेस होगा वो दुनिया में किसी और डिवाइस का नहीं होगा। तो ये यूनिकनेस इसके अंदर मौजूद होती है और इसी फिजिकल एड्रेस को आपका स्विच यूज़ करता है। स्विच फिजिकल एड्रेस की बेस पे जो पैकेट्स है या डाटा है उसको ट्रांसफ़र करता है डेस्टिनेशन डिवाइस की तरफ। मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड डाटा एट अ सेम टाइम। अगर आप फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर है। इसमें अगर PC1 कोई कमांड भेजता है प्रिंटर को और सेम टाइम के ऊपर PC2 PC3 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो इट इज़ पॉसिबल। हब के केस में ये पॉसिबल नहीं था, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपके स्विच के केस में ये पॉसिबल है कि मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम के ऊपर आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये इसका बहुत वेल नोन जो आप बेनिफिट कह सकते हैं ओवर हब। इसलिए हम हब को प्रेफर नहीं करते नेटवर्क के अंदर या स्टार टोपोलॉजी के अंदर, हम प्रेफर करते हैं किसको? स्विच को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क थे। इसके बाद हमारे पास 2 और कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क के, जिसमें राउटर्स और गेटवेस हैं। तो आइए स्टूडेंट्स उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड राउटर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। हम इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो राउटर्स के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि राउटर्स हमारे नेटवर्क के अंदर कैसे काम करते हैं। राउटर यूजेस राउटिंग मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पैकेट्स। स्टूडेंट्स अगर आप इस फिगर को देखें, फिगर के अंदर आपको 3 इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं और तीनों इंटरफेसेस के साथ डिफरेंट नेटवर्क्स जो है वो अटैच किए गए हैं। स्टूडेंट्स राउटर्स के डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, तो राउटर के पास जो भी पैकेट रिसीव होता है उसको उसने किस इंटरफेस पे सेंड करना है, इस चीज़ का डिसीजन करना दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। और ये इसका बहुत बेनिफिशियल हमारे पास एक मौजूद है बेनिफिट जो दूसरे हमारे डिवाइसेस के अंदर मीन स्विच, हब या ब्रिज के अंदर मौजूद नहीं है। तो राउटर्स कैन राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या है? राउटिंग का मतलब ये है कि राउटर के पास जो भी पैकेट आता है उस पैकेट को किस इंटरफेस पे उसने सेंड करना है, इस चीज़ को डिसाइड करना दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। तो हमारा राउटर जो है वो ये काम कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल राउटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। उसके बाद राउटर इज़ यूज टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी स्विच की, हमने हब की बात की, हमने ब्रिज की बात की कि वो सेम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या सेम डिवाइसेस को जिनके एड्रेसेस सेम होंगे। लेकिन राउटर के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हमारे पास डिफरेंट अगर टाइप के नेटवर्क्स मौजूद हैं तो हम उन नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अब अगर फिगर को देखें, इसमें हमारे पास 3 नेटवर्क्स अवेलेबल हैं
और आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। स्टूडेंट्स आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल जो है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर बताऊंगा, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। उसके अंदर हम इस डिटेल से बात करेंगे आईपी एड्रेस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है कि हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं जो राउटर के साथ अटैच है और तीनों के डिफरेंट आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं हमारे पास। तो राउटर्स इन तीनों के दरमियान हमें कम्युनिकेट करवा के दे सकता है, लेकिन स्विच के अंदर ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है, हमें हब के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और ब्रिज के अंदर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड डाटा एट ए सेम टाइम। स्टूडेंट्स राउटर का एक और फीचर है कि मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो सेम टाइम पे डाटा जो ट्रांसमिट कर सकती हैं, क्योंकि राउटर के अंदर जो भी पैकेट आएगा राउटर उसका डिसाइड करेगा और फिर उसको डिफरेंट जो लिंक्स के ऊपर सेंड करता है। इसी तरह जो जितने भी पैकेट राउटर के पास आते हैं राउटर के पास मौजूद होते हैं, राउटर उनके बारे में डिसाइड करता है और फिर उनको नेक्स्ट इंटरफेस पे या किसी भी इंटरफेस के ऊपर आगे सेंड कर देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राउटर्स डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकता है, जो कि फैसिलिटी हमारे पास दूसरी डिवाइसेस में मौजूद नहीं है। दैट्स वाई राउटर इज़ ए इंटेलिजेंट डिवाइस और हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक और थोड़ी सी बात बता दूँ आपको कि आईपी एड्रेस की हमने यहाँ बात की, अभी हमने स्विच के अंदर बात की थी हार्डवेयर एड्रेस की या फिजिकल एड्रेस की। अब एक डिवाइस है उसके 2 एड्रेस कैसे हो सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं तो आपके हॉस्टल का एक एड्रेस होगा और दूसरा एड्रेस होगा आपका रूम नंबर। अब आपके नाम पे अगर कोई लेटर आपके हॉस्टल में आता है तो अगर सिर्फ हॉस्टल के एड्रेस पे आएगा तो मेरा ख्याल है वो आपको डिलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर आपका रूम नंबर मेंशन नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी लेटर आपके नाम आपके हॉस्टल के एड्रेस पे आएगा वो हॉस्टल का एड्रेस भी उस पर होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपका जो रूम नंबर है वो भी लिखा होना ज़रूरी है। तो आप एज्यूम कर लें कि आपका जो हॉस्टल का एड्रेस है दैट इज़ आईपी एड्रेस और आपका जो रूम नंबर का एड्रेस है दैट इज़ फिजिकल एड्रेस। तो डिवाइस तक स्पेसिफिक पैकेट पहुंचने के लिए भी हमें इन दोनों एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास राउटर का ओवरव्यू कि राउटर हमारे नेटवर्क के अंदर कैसे काम करता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि गेटवेज हमारे नेटवर्क के अंदर कैसे काम करते हैं। सो गेटवे के बारे में अगर हम देखें तो ट्रांसफर पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर डिफरेंट नेटवर्क और ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर। अगर आप फिगर इसकी देखें तो फिगर के अंदर आपको स्टूडेंट्स 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल अटैच नजर आएंगे। आप नेटवर्क 1 देखें और नेटवर्क 2 देखें, दोनों के अंदर एक नेटवर्क के अंदर आपके पास SNA प्रोटोकॉल यूज हो रहा है जो IBM का है और दूसरे नेटवर्क के अंदर आपके पास नॉवल नेटवर्क का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। और जो डिवाइस इन दोनों को अटैच कर रही है और इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कर रही है दैट इज ऑल्सो अ राउटर। बट इस राउटर को हमने एज ए गेटवे कन्फिगर किया है। एज ए गेटवे कन्फिगर करने का क्या मतलब है कि ये आपकी जो राउटर डिवाइस है ये आपके SNA प्रोटोकॉल और नॉवल नेटवर्क प्रोटोकॉल के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा रही है। आपके दोनों नेटवर्क्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम दोनों प्रोटोकॉल्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवा रहे हैं। मीन हमने अपने राउटर को कन्फिगर इस तरीके से किया है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, गेटवे इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डिवाइस। हम किसी भी डिवाइस को, और नॉर्मली नेटवर्क के अंदर आपके राउटर्स ही होते हैं जिनको हम एज ए गेटवे कन्फिगर कर लेते हैं। तो गेटवे का मतलब ये है कि आप डिफरेंट नेटवर्क से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के दरमियान का अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो आप अपनी जो डिवाइस है उसको एज ए गेटवे कन्फिगर कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो आप देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट लेट्स अ नोड टू कम्युनिकेट विद एन वन अनदर डिफरेंट नेटवर्क। के डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान अगर रिसोर्सेज को शेयर करना है और ये कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, तो ये बात मैंने अभी आपको बताई कि हम किसी भी डिवाइस को कन्फिगर कर सकते हैं एज ए गेटवे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या है और उनकी टाइप्स कौन कौन सी मौजूद हैं। उसके बाद हमने कुछ नेटवर्क स्टैंडर्ड बॉडीज़ देखी थी जो इन स्टैंडर्ड्स को हमें प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी अपने लेक्चर के अंदर कि कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके सबसे पहले हमने क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात की। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बाद हमने ये देखा ट्रांसमिशन मीडिया क्या परफॉर्म करते काम। उसके बाद हमने ये देखा कि रिपीटर्स, हब, स्विच और सबसे एंड पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो राउटर्स और गेटवेज हैं वो कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।